सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? कनकेव मिरर के बारे में सब जान लिया था ना, राइट? कनकेव मिरर के बारे में, हाँ, मिरर फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, है ना? अब लिखिएगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by a convex mirror, ठीक है? यस, दीजिएगा हेडिंग। लिखिएगा रूल 1। रूल 1, ठीक है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले तो कनकेव मिरर कैसा हमारा इस तरह दिखेगा, राइट? कुछ पॉइंट्स को है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, देखिएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? पोल होगा, है ना? ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? ये पोल हो गया, और इसमें जो फोकस होता है वो कहाँ? बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना? इमेजेस वगैरह क्या हो जाएंगे? बिहाइंड द मिरर, ठीक है? तो इसमें देखिएगा, बाकी केस पे हम देखेंगे, ठीक ना? ये मान लेते हैं अगर मेरा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? बाकी वो उधर हो गया, क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए, ठीक ना? लिखिएगा a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to the principal axis, ठीक है? ये parallel to the principal axis हो गया, ठीक है? of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror, ठीक है, appears to be coming from its focus, कैसा दिखेगा? कि वो फोकस में जाके स्ट्राइक कर रहा है और बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है? ये हमारा हो गया रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक ना? ओके, और ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना? तो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो आपको कैसा अपीयर दिखेगा? कि कहीं ना कहीं मिरर के अंदर वो फोकस से होकर के वापस बाउंस बैक और रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये हमारा पहला रूल था। अब लिखिएगा रूल 2। रूल
2. A ray of light going towards the center of curvature, a ray of light going towards the center of curvature, a ray of light going towards the center of curvature, towards the center of curvature of a convex mirror, of a convex mirror, of a convex mirror, of a convex mirror is reflected back away from the same path, along the same path, is reflected back along the same path, is reflected back along the same path. ठीक है, समझिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई लाइट कहाँ जा रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम पाथ से. ठीक ना, मतलब जो भी रूल्स हम पढ़ेंगे अभी सेम वो एज इट रहेगा कनकेव मिरर का. ठीक है, बस वहाँ रिप्रेजेंट और जो थोड़ा सा डायग्राम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि मिरर जो है वो उसका आपका शेप वगैरह भी चेंज है. ठीक है, तो ये चीज़ है. क्लियर है? यहां पे आप लिख सकते हैं अ रे गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ब्रैकेट में सी भी डाल सकते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए और इसको नोट डाउन कीजिए. चलिए लिखिएगा रूल 3. राइट, रूल 3. Rule 3. A ray of light going towards the focus, a ray of light going towards the focus a ray of light going towards the focus of a convex mirror, of a convex mirror becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis after reflection, after reflection. ये रे ऑफ लाइट हो गया. ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के आपको किधर दिखेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा. क्लियर है? ओके, नाउ राइट द रूल 4. रूल 4 डायग्राम के लिए स्पेस छोड़िएगा, अभी पहले रूल 4 के लिए लिख लीजिए. ठीक है,
a ray of light which is incident, a ray of light which is incident at the pole, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror, at the pole of a convex mirror, convex mirror is reflected back, is reflected back, is reflected back, making the same angle with the principal axis, making the same angle with the principal axis. ओके ये आपका हो गया a ray of light इंसिडेंट एट पोल। ठीक है, तो पोल पे अगर एकदम वो गिर रहा है तो क्या होगा, बाउंस बैक करेगा। ठीक है, जितना वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है सेम वही एंगल पे। ठीक ना, एक्सिस। नोट डाउन कर लीजिए और फिगर बना लीजिए। चलिए अब एक पॉइंट लिखिएगा, वॉट एवर बी द पोजिशन of object in front of a concave mirror, convex mirror, sorry, whatever be the position of object, whatever be the position of object in front of a convex mirror, whatever be the position of object, position of object in front of a convex mirror, in front of a convex mirror, comma, the image formed by a convex mirror, the image formed by a convex mirror is always behind the mirror, is always behind the mirror, is always behind the mirror, comma, it is virtual, it is virtual, erect, comma, erect, and smaller than the object, or smaller than the object, in bracket you can write, or diminished, D-I-M-I-N-I-S-H-E-D, diminished. Whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image formed by a convex mirror is always behind the mirror, it is virtual, erect and smaller than the object or diminished. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्स मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट क्यों ना रखा रहे, उसका इमेज जो बनेगा वो आपका हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक ना। चलिए अब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज देख लेते हैं बाया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना। पहला इसमें देखिएगा, when an object is placed anywhere, when an object is placed anywhere when an object is placed anywhere between pole and infinity, between pole and infinity, when an object is placed anywhere between pole and infinity in front of a convex mirror, in front of a convex mirror, in front of a convex mirror, the image formed is, the image formed is, देखिएगा, पोल के पहले अगर हम कहीं पर भी रख रहे हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी रखिएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं इसका इमेज निकालेंगे कहाँ पे बनेगा। 4 रूल्स हमने पढ़ा, कोई भी 2 रूल को अप्लाई करेंगे। पहला अप्लाई करते हैं कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहता है, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा आपको कि कहीं ना कहीं फोकस में जाके मिल रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा हम क्या लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम देखते हैं वो रूल को लगा करके, ठीक है, तो वो क्या होगा, बाउंस बैक करेगा विद द सेम पाथ, है कि नहीं। वो कैसा दिखेगा आपको, बाउंस बैक होता हुआ उसी पाथ से। ठीक है, दोनों रे आपको अपीयर हो रहा है कहाँ पे मिलता हुआ, बिटवीन, पहला तो बिहाइंड द मिरर, कहाँ दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर, और पोजीशन क्या हो जा रहा है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, यहाँ पे, ठीक ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज जो बन रहा है, लिखा है ना मैंने कि द इमेज फॉर्म्ड इज, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल, जो कि P से हमने डिनोट किया है, एंड फोकस जो कि F से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कैसा दिखेगा, बिहाइंड द मिरर है, और कोई भी इमेज हो वो आपको वर्चुअल और इरेक्ट ही दिखेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया नेचर। साइज कैसा है, यहां से भी आप देख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक ना, या फिर हम क्या कह सकते हैं, डिमिनिश्ड। क्लियर है, ओके, और एनी डाउट। इसको नोट डाउन करके डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, देखिए
मेनली कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में आपका दो ही केस क्रिएट होता है, ठीक है। कितने केस क्रिएट हो सकते हैं? सिर्फ दो ही, ठीक है। मैं कह रहा था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारा सिर्फ दो ही तरह का केस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो ये अगर आप पूरा स्फेरिकल मिरर देख रहे हैं तो वो जो स्फेरिकल मिरर है वो इस तरह से है, पूरे एक सर्कल में है, राइट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो तो मिरर के फ्रंट में ही रहेगा ना, मिरर के तो इधर साइड ही रहेगा ना, है कि नहीं? क्लियर है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जब इधर साइड रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनता है। क्या? पहला केस कि या तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे रखा हो, और दूसरा केस बनेगा कि इंफिनिटी पे रखा हो। तो कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही केस बनते हैं कि या तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल और इंफिनिटी के बीच में रखा हो या फिर डायरेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो। क्लियर है? ये कॉन्वेक्स मिरर में, और ऐसा क्यों होता है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक ना। लेकिन कनकेव मिरर जो होता है वो आपका कुछ इस तरह होता है, राइट, ऐसा, इस शेप में, है ना। तो जब इस शेप में रहता है तो इसका फोकस तो इसके अंदर आ गया ना, फोकस क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, ये पोल हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि प्रिंसिपल फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस सेंटर कर्वेचर के बीच में, सेंटर कर्वेचर पे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक इंफिनिटी पे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 केस हमें कनकेव मिरर में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें आपको यहाँ अगर पोल है तो या तो पोल और इंफिनिटी के बीच में ही होगा या फिर डायरेक्ट इंफिनिटी में होगा। ये दो जगह आपको सिर्फ देखने को मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ दो ही केस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक ना। तो जिससे में हमने एक केस को पढ़ लिया जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल और इंफिनिटी के बीच में हो। दूसरा केस अब लिखिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, when object is at infinity from a concave mirror, sorry, convex mirror, from a convex mirror, the image formed is a pole, principal, focus, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक ना। कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज फॉर्म्ड इज, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज। देखिए ये इंफिनिटी से आ रहा है तो रे ऑफ लाइट इंफिनिटी पे आया और पोल पे गिरा, सेम एंगल से डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम केस लेते हैं अगर फोकस पे गिर रहा है, कहां पे, फोकस पे, ठीक है। तो फोकस पे गिर रहा तो ये तो इधर पैरेलली चला गया, ठीक ना, ये हो गया। अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पोल पे जो हुआ है, अगर हम बिहाइंड द मिरर देखते हैं तो ये कैसा बनता हुआ आपको दिखेगा, सेम एंगल पे बिहाइंड द मिरर देखेगा, कहां पे, सेम एंगल पे आपको बिहाइंड द मिरर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये कुछ इस तरह से, ठीक ना, ओके। दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा यही दो को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, कहां पे,
behind the mirror, the mirror at focus, ठीक है, at focus, क्लियर है। दूसरा बिहाइंड द मिरर, नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। साइज कैसा हो जाएगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ओके, क्लियर है यहां तक में। और एनी डाउट, प्लीज नोट डाउन इट। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये जो फोकस में हमने क्रॉस किया है ना, ये फोकस वाला ना करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कीजिए, क्योंकि फोकस से जब हम क्रॉस करेंगे और एक इसको लेंगे एट पोल वाला, ठीक है, तो इससे हमारा इमेज जो क्रिएट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट को डिफाइन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको ना ले करके आप ये वाला ले सकते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हो, ठीक है, यहाँ अगर कहीं फोकस है तो आपका इधर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक ना। तो एक अगर ये हो गया, ठीक है, ये आपका रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, बाउंस बैक करेगा, ठीक ना। और ये हो गया आपका पोल वाला, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि बिहाइंड द मिरर एज्यूम करेंगे कि ये कुछ इस तरह से जा रहा है, राइट, सेम एंगल पे बिहाइंड द मिरर भी अगर फॉर्म हो रहा है तो आपको दिखेगा कि ये दोनों लाइन कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, तो ये फोकस पे हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। और इमेज कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे है तो वो बहुत लार्ज होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके कंपैरिजन में ये जो इमेज जो फोकस पे बनेगा वो मच स्मॉलर हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है, एनी डाउट, यस टेल मी, नो, ओके। एक्चुअली अगर हम दोनों से करेंगे तो भी बराबर कर पाएंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, हाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लेंगे तो फोकस, हाँ, अच्छा ये फर्स्ट केस के लिए बोल रहे हैं क्या, फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस के लिए आपने जो फोटो दिखाया वो तो इमेज ये लिटिल बिट ब्लर है, अच्छा आपको मैंने फोटो सेंड कर लूं, ये नहीं देखिए दिख गया मुझे, ये जो आपने पीछे साइड में, ठीक है, ऐसे जो आपने खड़ा कर दिया है एक वर्टिकल लाइन, तो आप तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को मान ले रहे हैं ना। आपने देखिए यहाँ पे एक लाइन खड़ा किया है ना, ऐसे करके ड्रॉ किया है, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं, अच्छा आपने अगर इसको कंसीडर किया है ऑब्जेक्ट, तो फिर ये ऑब्जेक्ट तो बिहाइंड द पोल हो गया ना। और यहाँ केस क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं ना आपको, ये कहीं इन्फिनिटी से लाइट आ रही है क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रेट इन्फिनिटी से आ रही है। अब इन्फिनिटी को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या कैसे शो कर सकते हैं बताइए, आप क्या वो दिखा सकते हैं, नहीं ना। कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोले, आपको मैंने वैसे बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले राइट से और एक फोकस वाले पॉइंट राइट से,
अच्छा ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए लॉजिकली तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, है कि नहीं? खुद ही सोचिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शो कर रहे हैं तो जहाँ आप शो कर दिए तो फिर एक वो तो एट ए डिस्टेंस पे हो गया ना, वो कुछ क्या हो गया, एक डिस्टेंस पे हो गया, राइट, है ना, है कि नहीं? हाँ, भले आप रख करके एज्यूम कर सकते हैं खुद को मानने के लिए, तो उस पॉइंट पे ये सही है, ठीक है। उस पॉइंट पे अगर खुद को समझाने के लिए, खुद को मानने के लिए, या कई बार टीचर क्या होता है स्टूडेंट को शो करने के लिए कि इन्फिनिटी तो बहुत दूर है लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं ये मेरा इन्फिनिटी है, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए वो सही है। लेकिन लॉजिकली अगर देखेंगे तो इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई पॉइंट एंडलेस है ही नहीं। अब वो जो एंडलेस है ही नहीं तो हम उसे डिफाइन ही कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? उस पॉइंट को हम निश्चित कर ही कैसे सकते हैं, तो उसको दिखा ही नहीं सकते हैं। खैर आप माने हैं वो ठीक है, अगर इस बेसिस पे भी आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये अगर फोकस की तरफ जाएगा तो कुछ ऐसे करके होगा और पैरेलल चला जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अगर आप देखेंगे यहीं से, है ना, वेट, अगर पैरेलली यहाँ से जा रहा है मेरा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसा दिखेगा कि फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसा दिखेगा ये, फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, और रिफ्लेक्ट होके ये उधर चला गया। अब यहीं से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भी क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखा, तो ये भी आपको क्या होगा बताइए, यस टेल मी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, है ना, बिहाइंड द मिरर एट फोकस आपको देखने को ये मिलेगा। क्लियर है? और एनी डाउट? यस टेल मी, या फिर कोई डाउट है यहाँ तक में? ओके ना, ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए तो वो अगर आप कॉन्सेप्ट रख रहे हैं तो वो फिर आप उसके लिए रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को दिखा ही नहीं सकते हैं, ठीक ना, क्लियर है? क्योंकि ये फिर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए ना, यहाँ पर भी तो लाइन स्ट्राइक हो जा रहा है ना, जो कि फोकस के पहले आ जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज रख दिया, अब वो तो पोल के बिहाइंड, पोल के ये हो गया, बिहाइंड हो गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या एज्यूम करेंगे कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तब आप ये कर सकते कि अच्छा ये इन्फिनिटी से आया तो यहाँ एक फोकस पे आपको जाता दिखा, और एक इन्फिनिटी से ही कनकेव के तरफ आएगा तो ये भी आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक ना, क्लियर है? लेकिन जनरली हम देखा जाए तो इससे कीजिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? और एनी डाउट? ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि एक समराइज टेबल बनवा देता हूँ, ठीक है, फॉर समरी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक ना। तो हेडिंग दे लीजिएगा of the image formed by a convex mirror, okay। ठीक है, समरी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक ना। पहला हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देन फिर क्या हम देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। देन क्या क्या हमने पढ़ा था, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, है ना। क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज
and nature of image. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्या देखा था, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, राइट। सबसे पहले हमने क्या देखा, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, है ना। तो क्या लिखेंगे, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ओके, अभी नोट डाउन नहीं कीजिएगा, है ना, पहले समझिए, ठीक है। तो जब हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, बताइए। इमेज कहाँ पे बना था, यस टेल मी। बिहाइंड द मिरर, है ना, क्या था, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, राइट। पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज कैसा था, तो डिमिनिज्ड, है ना। इमेज था आपका डिमिनिज्ड, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। और नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा हमने देखा था, कहाँ पे रखा था इमेज, दो ही केस बनता था, एट इंफिनिटी, कहाँ पे, यस, है ना, दो ही केस इसमें बनेगा, एक तो इन्फिनिटी पोल के बीच में, दूसरा इन्फिनिटी पे, ओके। तो इसमें हमने क्या देखा था, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, है ना, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, क्लियर है। साइज कैसा था, तो हाईली डिमिनिश्ड, है ना, यहां पे साइज कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, ओके, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। और नेचर क्या रहेगा, ये तो वही वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि आपका कॉनकेव मिरर में इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही रहता है। क्लियर है यहाँ तक में। तो ये आपका एक समराइज टेबल हो गया जिसके हेल्प से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, एनी डाउट, देन प्लीज नोट डाउन इट। Okay, now give the heading uses of convex mirror. Na, uses of convex mirror. Write the first point. Convex mirror are used in vehicles. Okay. Convex mirror are used in vehicles like car, truck, buses, etc. Car, truck, buses, etc. Okay. Convex mirror are used in vehicles in bracket like car, truck, buses, etc. Now the second one, big convex mirrors. Big convex mirrors are used as soft security mirror. Okay, soft security mirrors. Big convex mirror are used as soft security mirror. Is it clear? Now write a question. Write a question. How to distinguish between
distinguishing between a plane mirror, how to distinguish between, or you can say कि differentiate between a plane mirror, comma, a concave mirror and a convex mirror without touching them. Plane mirror, a concave mirror and a convex mirror without touching them. Can you answer it? बिना टच किए प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में अंतर कैसे बताएंगे, या फिर कैसे बताएंगे कौन प्लेन मिरर है, कौन कॉन्वेक्स मिरर है, कौन कनकेव मिरर है, बताइए। व्हाट? प्लेन मिरर में इमेज सेम साइज की होगी। यस, प्लेन मिरर में जो इमेज होगा वो कैसा होगा? सेम साइज। वेरी गुड। कनकेव मिरर? कॉन्केव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे तो वो थोड़ा सा मतलब एनलार्ज होता है। यस, वेरी गुड, है ना। मैग्नीफाइड इमेज, क्या कह सकते हैं? मैग्नीफाइड इमेज होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। यस, सो राइट इट। अ प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर, पहला पॉइंट हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अ प्लेन मिरर will be produce an image of the same size. A plane mirror will be produce an image of the same size. Okay. Now second point, a concave mirror will produce a magnified image. Concave mirror कैसा इमेज बनाएगा? तो मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, क्लियर है। अ कॉन्वेक्स मिरर विल प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड इमेज। थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये। अ कॉन्वेक्स मिरर विल प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड इमेज। इज दैट क्लियर? यस सर। और एनी डाउट? तो यहाँ पे हमारा ये लाइट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, ठीक है। और आप भी उसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा देन यू कैन आस्क मी, ओके, वी विल डिस्कस इट आल्सो, ओके। सो इज देयर एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो ना? ओके, या